हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीजे टिप्स में। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन देवउठानी एकादशी मनाई जाती है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस दिन शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही साथ इसके अगले दिन तुलसी विवाह माना जाता है। देवउठानी का एकादशी तिथि 2024 में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। धार्मिक मत है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से ही साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही जीवन में खुशियां आगमन होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने तो देवउठानी एकादशी पर कई मंगलिक कार्य भी योग बनते हैं। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने के साधक ही हर मनोकामना पूर्ण होती। आइए दोस्तों जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। देवउठानी का शुभ मुहूर्त कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 12 नवंबर को है। एकादशी तिथि 11 नवंबर को संध्या काल 6:46 पर शुरू होगी और वही 12 नवंबर को संध्या काल 4:04 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्य से तिथि की गणना की जाती है, अतः 12 नवंबर को देवउठानी मनाई जाएगी। साधक 12 नवंबर के दिन एकादशी का व्रत रख लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर सकते हैं। वहीं एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 के अंदर आप पारण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार माने तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन संध्या काल 7:10 पर होगा। हर्षण योग बेहद शुभकारी माना जाता है। इस दिन योग में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साधक को शुभ फल प्राप्ति होती है। शिव योग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को संध्या काल में शिव वास का योग निर्माण हो रहा है। इस योग में संयोग काल से संध्या काल से 4:05 से बन रहा है। इस योग में भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। शिव वास में योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने के साथ साथ साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। नक्षत्र और करण कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठानी एकादशी के उपद्र नक्षत्र का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ वक करण का निर्माण भी हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोनों योग शुभ योग बन रहे हैं। इन दोनों योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से बेहद शुभ फल प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जीवन में व्याप्त दुखों का नाश होता है।